अस्सलाम वालेकुम काशकार भाइयों, आलू ਦੇ ਵਿੱਚ एक बड़ा संगीन मसला इस वक्त सामने आया है कि पौधे का थल्लों ਜਿਹੜਾ ਮੋਢੇ ਜਾਂ ਜੜ है वो ठीक है, तंदुरुस्त है, सफेद कलर है, लेकिन जड़ के थोड़ा जिहा उपर आके तने के उपर एक ब्लैक कलर का निशान बनया एक साइड तो उस जगह तो तना गल जाता है या सुक जाता है और पौधा ਜਿਹੜਾ उपर वाला बाकी भी सुक जाता है। होया इस तरह सी कि जिन्हां दिनां दे विच समोग आई है, समोग के हालात इस तरह बन गए कि तकरीबन लेट ब्लाइट का हमला शुरू हो गया, लेकिन मौसम नहीं सी लेट ब्लाइट का। समोग की वजह तो टैंपरेचर भी डाउन होया और क्योंकि ये जोड़े समोग दी गैसिज ने इन्होंने बेशुमार बैक्टीरिया और फंगस के जरासीम मौजूद होंगे हैं, लिहाजा वो तने के उपर स्टैम ब्लाइट या लेट ब्लाइट का हमला होया और वो जोड़े दोस्त हुण नोट कर रहे हैं ये हमला पहले का है। और ये होता है इस तरह कि तने के उपर नीचे वाला मुड़ ठीक है, तने के उपर गलाव का मसला शुरू होता है, एक साइड तो गलना शुरू हो जाता है। अक्सर औकात पौधा पूरा डिस्कनैक्ट हो जाता है, पूरा तना गल जाता है। अक्सर औकात एक साइड पर छोटा जिहा निशान होता है और रुक जाता है। ये वास्ते एक्सीलेंट जोड़ा रिजल्ट आए ने फीडबैक आया है, वो साइमोक्सिनल मिनकोजेब और डाईमेथोमार्फ मिनकोजेब ये दो जहर अच्छे ने, इन्होंने अच्छा इस चीज़ को कवर किया है। दूसरा एक बहुत अहम मसला इस वक्त आलू के है, वो भी दोस्तों ने लेट जाके नोट करना है, खास तौर पर जोड़े अगेती पिटाई वाले दोस्त ने अपनी फसल की थलों आलू का साइज़ लाजमी चेक करो। आलू का साइज़ इस दफ़ा नहीं है, ये बहुत बड़ा इशू जोड़ा फील्ड के जोड़े दोस्त जिमीदार थले साइज़ देखते हैं बाकायदा 35-40 दिन का जोड़ा आलू है वो थले साइज़ ना होने के बराबर है या हुण बनना शुरू होया आलू ट्यूबर बिल्कुल छोटी छोटी तादाद ने। होया इस तरह कि जी साढ़े समोग के दिन ने ये माइनस कर दो, साड़ी फसल की उम्र पूरी नहीं है। उम्र तो मुराद असी और रोशनी के दिन लेने हैं जोड़े फसल अपनी खुराक पैदा करके और अपनी जिसम के सारे हिस्से बनाती, लेकिन चूँकि रोशनी के दिन जोड़े ने 10 तो 15 दिन विचों माइनस हो गए हैं, लिहाजा फसल साड़ी कद के हवाले नाल तो पूरी है, लेकिन ट्यूबर के हवाले नाल यानी कि थले आलू का साइज़ के हवाले नाल 15 दिन पिछे है। हुण जिहड़े दोस्तों ने कच्ची पिटाई करनी है खास तौर पर उन्होंने वास्ते एहतियात यह है कि दोस्त की कर रहे हैं कि अपने ज़हन जो ही नक्शा बनाया खादां का कि असी पहले दिन यूरिया पूरियां करांगे, उस तो बाद असी पोटाश लावांगे 50-60 दिन ते जाके, फिर जनाब इस वक्त सानू वो प्लान चेंज करना पै गया है फौरी तौर पर। जी पोटाश थोड़ी 50 दिन ते SOP पोटाश जी असी फ्लड करने 50 दिन ते आलू अंडा साइज़ का होंगे उस वक्त असी फ्लड करने, लेकिन वो पोटाश फौरी तौर पर एक एप्लीकेशन 10 तो 12 किलो की हो जानी चाहिए ताकि पौधा उन्होंने मदद मिले अपना साइज़ जोड़ा जल्दी तो जल्दी। कोई पता नहीं अगर दोबारा स्मोग आ गई तो फिर साइज़ जोड़ा है कोई थोड़ा बहुत इत्थे रुक जाएगा और ग्रोथ जी वल्लां तकरीबन डिगन वाली ने या कुछ दोस्तों दी वल्लां डिग चुकी ने, क्योंकि सारी खुराक इस वक्त तने के मौजूद है। तना बहुत हैवी हो गया, पत्ते नाल है ही नहीं ने या अगर है नहीं तो बहुत कम ने। तो अगर उस तने की खुराक में असी फौरी तौर पर ट्यूबर वाले शिफ्ट करना है तो फिर सानू पोटाश का ना सिर्फ फ्लड बल्कि स्प्रे भी लाजमी करना चाहिए। लिहाजा अगर तुसी हॉर्टिकल्चर ग्रेड पोटाश जी 0 क्लोराइड पोटाश SOP होंगी है वो अगर लवो तो वो 1 किलो 2 किलो के स्प्रे भी हफ्तावार वक्फे नाल हो जाने चाहिए ने और 10 तो 12 किलो फ्लड भी पोटाश हो जानी चाहिए। बेशक तुहाडी अगर यूरिया अगर कम होंगी है तो वह खर्चा तुसी यूरिया वाला जोड़ा पोटाश के शामिल कर दो, ये फायदा होएगा। दूसरी चीज़ ये कि पोटाश का स्प्रे भी लाजमी करो। अगर स्मोक का दोबारा सिनेरियो बनता है तो साढ़े को जोड़े रोशनी के दिन धुप के दिन बच्चे ने फिर बहुत मुखसर ने और आलू की फसल के जोड़ा है वो बहुत ज़्यादा पहले भी स्ट्रैस रहा और दोबारा स्ट्रैस के चांसेस ने। तीसरी एक और चीज़ है, कुछ दोस्त कर रहे हैं कि जोड़ा है मैं बीमारी दसी तने के गलाव वाली, ये वास्ते बहुत हैवी किस्म के फंजीसाइड फ्लड किए जा रहे हैं। फंजीसाइड जिस वक्त खास तौर पर थोड़े जे सख्त किस्म के फंजीसाइड जोड़े फ्लड होंगे ने इस वक्त एक फसल को झटका देंगे ने, फसल रुकती तो वो ग्रोथ मुतासर होती है। ब्लैक लैग का बज़ाहिर कोई इशू नहीं है, जोड़ा तना उपरों गलता है जड़ ठीक है, वो ब्लैक लैग का इशू नहीं है। ब्लैक लैग की निशानी ये होंगी है कि जड़ काली होंगी है फिर गलती है और वो एक खास किस्म की स्मैल आती है। ब्लैक लैग का इशू बहुत कम रिपोर्ट होया, इस वक्त जी चीज़ रिपोर्ट हुई है तना गल रहा है, लेट ब्लाइट का अटैक होया सी और इस वक्त धुप्पां दे विच अटैक ऑटोमैटिकली रुक भी चुका है। और अगर कुछ दोस्त हुण नोट कर रहे हैं
ਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸਮੋਗ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸੈਮੋਕਸਲਮਿਨਕੋਜ਼ੇਬ ਜਾਂ ਡਾਈਮੈਥੋਮਾਰਮਿਨਕੋਜ਼ੇਬ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਕਲੋਰੋਥੈਨੋਨਲ ਇਜ਼ ਪਲੱਸ ਇਜ਼ੋਕਸਿਸਟੋਬਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਇਹ 2-3 ਨਰਮ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਲੂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ। ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੋਂ ਖੇੜੀ ਪੱਟ ਕੇ ਸਾਈਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮਲੀ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਦਿਨ ਮਿਲਣ ਨਾ ਮਿਲਣ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਲਾਈਏ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।